नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। कल चुनाव आयोग की तरफ से शरद पवार को बड़ा झटका लगा। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कल फैसला सुनाया कि जो एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है, एक तो शरद पवार गुट है, दूसरा उनके भतीजे अजीत पवार गुट है। तो अजीत पवार गुट को चुनाव आयोग ने असली माना है और शरद पवार गुट को अब असली नहीं माना है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग में लगभग 6 महीने तक यह सुनवाई चली और 10 बार सुनवाई हुई, जिसके बाद कल यह फैसला आया और शरद पवार गुट को असली नहीं माना गया। कभी शरद पवार एनसीपी के प्रमुख रहा करते थे और जब एनसीपी दो भागों में बंट गई तो एक चाचा वाली हो गई जो शरद पवार है, दूसरे हो गई भतीजे वाली अजीत पवार गुट। तो अब चुनाव आयोग ने अजीत पवार को असली माना है और तमाम वो अधिकार जो हैं अजीत पवार गुट को मिल चुका है, क्योंकि जो निशान था उनका, जो नाम था, वो अजीत पवार गुट को ही रहेगा। अब चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को कहा है कि आप आइएगा और चुनाव आयोग की तरफ से जो चिन्ह है वो लेते जाइएगा और जो नाम होगा रखना वो रखिएगा। तो आपको बता दें कि इसके बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र के उद्धव गुट के नेता शिवसेना के जो है संजय राउत, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग फैसला कर रहा है तो ये चुनाव आयोग नहीं है, दरअसल ये मोदी शाह का चुनाव आयोग बनकर रह गया है। जिन्होंने पार्टी बनाई, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, वो चुनाव आयोग के सामने कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी है, हमारा अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। चले जाएगा पहले आपका चला गया, एनसीपी का सिंबल चला शिवसेना का चला गया, एनसीपी का चला। देखिए, ये कोई न्याय की बात नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है। ये भारतीय चुनाव आयोग अब भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी शाह चुनाव आयोग बन गया। हाँ, भारतीय निकाल दो, अभी वो भारत का नाम निकाल दीजिए। जिस पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट चुनाव आयोग के सामने बैठकर आर्गुमेंट कर रहा है, उनको नहीं मानते चुनाव आयोग। और जो बच्चा है जिसको शरद पवार ने खड़ा किया, उसको पार्टी दी जाती है। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का कानून है? यही शिवसेना के बारे में हुआ है, यही ये एक पैकेज होता है। आप पार्टी तोड़ो, भ्रष्टाचार करो, हमारे पार्टी में आइए, जिस पार्टी से आप आए हो वो पार्टी आपके नाम कर देगी। एक पैकेज है, ये पैकेज से राजनीति नहीं चलेगी। जहाँ उद्धव ठाकरे खड़े हैं वहाँ से शिवसेना शुरू होती है, जहाँ शरद पवार साहब खड़े हैं वहाँ से उनकी पार्टी शुरू होगी। आपने कागज बनाकर, फोर्जरी कर फ्रॉड कागज बनाकर पार्टी किसी के हाथ में दी होगी, लेकिन जनता आपके साथ नहीं जाएगी। सुना आपने कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से शिवसेना दो गुटों में बटी थी, आपको याद होगा कि जो उद्धव गुट है और दूसरा एकनाथ शिंदे गुट है, शिवसेना दो गुटों में बट चुकी थी। जिसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से कुर्सी पर कब्जा किया गया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। चुनाव आयोग ने जहां पर शिवसेना गुट के एकनाथ शिंदे गुट को असली माना, वहीं उद्धव गुट को, जिस प्रकार से आज एनसीपी के प्रमुख कभी रहे शरद पवार को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, उसी प्रकार से उद्धव गुट को फैसला सुनाया गया था। और उसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। उसी को याद करते हुए संजय राउत ने कहा कि देखिए कि किस प्रकार से शिवसेना के बारे में भी यह फैसला दिया गया था। अब जो है चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला सुना दिया गया है। अब देखना होगा कि शरद पवार को क्या चिन्ह मिलता है, चुनाव चिन्ह मिलता है, और क्या कुछ अब नाम रखा जाएगा शरद पवार गुट का। तो वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।